हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनएल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अभी इसके पीछे हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत फ़ायदे करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। ठीक, तो फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर याद रखिएगा। तो फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में इसमें क्या होता है, इधर हम बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा रहेंगे और सेकेंडरी में कम रहेंगे क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक, यहाँ से टैपिंग, यहाँ से डायोड D1, यहाँ से डायोड D2, यहाँ वोल्टेज VI इनपुट रहेगा तो जिसको हम बोलते हैं VM साइन ओमेगा t, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव VI सेम वही चीज रहेगा। यहाँ VO, यहाँ करंट हमारा I0 RL, और यहाँ 230 वोल्ट 50। तो हमारा डायोड क्या कर रहा है, AC को DC में चेंज कर रहा है, यहाँ AC दे रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। तो ये डायोड हमारा क्या रखा है, D1 है और ये D2, दोनों डायोड है। तो इसमें केस होता है हमारा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा, एक निगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा। इसका मतलब यही है कि दोनों का डायरेक्शन ऐसा रखा गया है कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में चलेगा। तो हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करते हैं, फिर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, D1 ऑन रहेगा और D2 ऑफ रहेगा। ये चीज याद रखिएगा, D1 ऑन और D2 ऑफ रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ से हम इसको, तो D1 ऑन रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी में हम लोग बना लेते हैं, आप लोग अलग फिगर बना लीजिएगा, अलग तो बना नहीं। तो इसी में हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। इसी में हमने ओपन सर्किट कर दिया तो VD2 हो गया। ठीक, अगर यहाँ से हम इसको हटा दें, अभी समझ गए होंगे, अब इसको हम हटाते हैं तो अगर हम KVL लगा देते हैं, यहाँ BO है ना, ये BO। इस केस में अगर हम KVL लगा दें, क्या लगा दें, लूप 1 लूप 2। अगर हम KVL लगाएं तो पहला हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ माइनस होगा, माइनस VI, KVL अगर हम लगाएं VI प्लस VO इधर से इक्वल टू 0, तो VO इक्वल टू VI, मतलब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है। समझ गए होगे। उसके बाद इस केस में हम इधर लगाएं तो क्या हो जाएगा, VI प्लस I0 RL प्लस VD2 0। तो VD2 बराबर क्या होगा, I0 RL नहीं रखते हैं, इसको हम BO मान लेते हैं, इसको हम BO मान लेते हैं क्योंकि VO के बराबर है I0 RL। तो ये क्या होगा, माइनस VI प्लस BO, और BO VI के बराबर है, माइनस VI 2VI माइनस 2VI माइनस 2 VM साइन ओमेगा t। ठीक, ये हो गया। अब बात किया जाए क्या, ये तो हमारा इतना है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें। ठीक, अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, इसका निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो इसमें डायोड D1 क्या होगा, D1 ऑफ रहेगा और D2 ऑन रहेगा। ठीक, D2 ऑन रहेगा।
इस केस में अगर हम केवीएल लगाएं, अगर इस केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटी हम चेंज नहीं करेंगे, लोग पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, पोलरिटी नहीं चेंज करेंगे, तो केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा, वी आई प्लस वी ओ इक्वल टू 0, वी ओ बराबर माइनस वी आई। इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का निगेटिव है, मतलब जो इनपुट वोल्टेज का निगेटिव साइकिल होगा एसी में वो वही प्राप्त होगा आउटपुट में। तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे पॉजिटिव है, अब जो निगेटिव साइकिल है ये जब हम डीसी करेंगे ना ये चीज़ यहाँ मिलेगा इसे, इसका मतलब ये यहाँ ये जो चीज़ मिलेगा ये वाला चीज़, इसकी बात हो रही है। मतलब निगेटिव जो साइन निगेटिव इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट, वही हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइन वेव इक्वेशन मिल रहा है, तो जो इनपुट वोल्टेज का निगेटिव है वही आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव मिलेगा, तो वो आउटपुट वोल्टेज के पॉजिटिव वेव में मिलेगा। समझ गए? इसका मतलब यही, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब एक चीज देखा जाए, इसको आप लोग बना लिए होंगे, एक चीज हम लोग क्या देखेंगे, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। अब एक चीज देखेंगे क्या कि इसमें एक चीज हम लोग को देखने को क्या मिलेगा कि अगर वीओ याद रखें, वी आई कब पॉजिटिव है, जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से अधिक है, वी आई कब निगेटिव, जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से कम है। समझ गए होगा? तो आउटपुट वोल्टेज हमारा इस केस में प्राप्त हो रहा है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम इसका स्लोप देखें, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखें, नोट डाउन कर लीजिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या, अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम खींचे, यहाँ से क्या खींच सकते हैं, साइड से अभी आ जाएगा, इसको हम डालेंगे तो आ जाएगा। क्या अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ से आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच में खींचेंगे, ये स्लोप नेगेटिव होगा, ये स्लोप पॉजिटिव होगा, और ये स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। तो स्लोप की वैल्यू 1 होगी और इसमें स्लोप की वैल्यू 1 से कम हो गई, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, खींच लीजिए। और एक किस डायोड की बात कर रहे हैं, आइडियल डायोड की बात हो रही है, किसकी, आइडियल डायोड की बात हो रही है, इतना नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। किस डायोड की बात हो रही है, आइडियल डायोड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आइडियल डायोड की बात हो रही है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इसका वेव शेप बनाते हैं। अगर वेव शेप बनाएं तो वेव शेप कैसे बनेगा, वेव शेप आपका इस केस में बनेगा, इस केस में क्या,
ये आपका इनपुट है, सिर्फ 3 में बना देते हैं। ये आउटपुट, तो यहाँ ये आउटपुट, ये इनपुट, ठीक। अब यहाँ क्या, ये 0, 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसका भी आउटपुट। इसका मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या था, इसका मतलब आउटपुट इनपुट के बराबर था। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या था, 8 वोल्टेज माइनस वी आई के बराबर था, फिर इसे प्राप्त होगा। तो इसे हमको मिलता जाएगा, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो हमारा क्या है, ये मिल रहा है, सिर्फ हमारा यह आउटपुट मिल रहा है। आप कंडक्शन एंगल देखें तो कंडक्शन एंगल क्या होगा, एंगल कंडक्शन एंगल हम फाई से लिखते हैं, तो फाई से क्या होगा, 2 पाई। और ईच डायोड का कंडक्शन एंगल, ईच डायोड की बात करें पाई से, तो पाई होगा, क्या होगा, पाई होगा। याद रखिएगा ये कंडक्शन एंगल है। तो कंडक्शन एंगल, इसका जो कंडक्शन एंगल होगा फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर ट्यूब का 2 पाई होगा, और ईच डायोड का कंडक्शन एंगल पाई होगा। एक डायोड का जो कंडक्शन एंगल पाई होगा, इसका कंडक्शन एंगल पाई होगा, याद रखिएगा। तो हमने आउटपुट प्राप्त कर लिया, इसका आउटपुट हमने प्राप्त कर लिया यहाँ से, क्योंकि इसमें क्या आउटपुट हम इनपुट के बराबर पाए थे, आउटपुट निगेटिव वोल्टेज के बराबर था, आउटपुट मिल गया। तो जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट का निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। ये हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर और आइडियली डायोड। तो आइडियली डायोड में केस में क्या होता है, कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस शून्य होता है। ये चीज याद रखिएगा, कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या, ये तो इसलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली डायोड की। अभी तक हमने आइडियली डायोड की बात कर रहे थे, अब प्रैक्टिकली डायोड की बात करते हैं। प्रैक्टिकली फुल वेव सेंटर टैप्ड। तो प्रैक्टिकली में क्या होता है, कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इक्वल टू नॉट 0, इतना। अब